Hello guys, welcome to my channel. So the question for today is what sum in rupees will amount to 7,560 rupees in 5 years at 7% per annum simple interest. It's a very simple and easy question that came in TSSB exam. So it'll be helpful for you if you're preparing for the same. So कौन सा अमाउंट, अगर आपका अमाउंट इसमें है कि अमाउंट आपका है 7,560 रुपीज़, ठीक है, ये आपका अमाउंट है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम और ईयर्स टाइम के लिए है, कितने टाइम के लिए है, 5 ईयर्स के लिए है और आपको सिंपल इंटरेस्ट पे निकालना है। तो सिंपल सी चीज़, और ये चीज़ आपकी अमाउंट है। कभी भी आपकी जब अमाउंट गिवन हो तो आप अपने, हम हमेशा अमाउंट कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा अमाउंट कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे, ठीक है, कि आपका प्रिंसिपल अगर 100 है तो आपका इंटरेस्ट कितना है वो आपको देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे आपका, कि आपका PRT, राइट। सो जो आपका आएगा वो आएगा PRT अपॉन 100, ये आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो P कितना है आपका 100, रेट है आपका 5% और टाइम है आपका 5 साल के लिए। तो एक्चुअली ये क्या है, आपका इंटरेस्ट 25 है, ठीक है। तो सिंपली आप कर दो कि अगर सिर्फ आप प्रिंसिपल को 100 मान रहे हो तो आपका जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, जो इंटरेस्ट आएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, वो आप बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रेट और टाइम को, ठीक है। ये सिंपल सी ट्रिक है कि कैसे करें। आपको अगर क्योंकि अमाउंट का निकालना है कि अमाउंट कितना है, तो अमाउंट आएगा आपके लिए 100 है नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि हम प्रिंसिपल ऐड करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के साथ। सो प्रिंसिपल आपका 100 है और आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा 5 टाइम्स 5 25, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 125%। एक्चुअली जो आपका अमाउंट है वो 125% है और वही 125% किसके बराबर है, आपका जो अमाउंट है वो किसके इक्वल है, इक्वलेंट है वो 7,560 के, ठीक है। 7,560 के बराबर है 125%। 125% को अगर सिंपल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 125% होता है, पहले हम इसको फ्रैक्शन में लेते हैं 125/100, ठीक है। तो अब इन दोनों का कॉमन नंबर है 25, तो 25 को 25 पंजे 125 होता है और 25 चौके 100 होता है, ठीक है। तो आप सिंपली 125% को आप सिंपली बोल सकते हो 5 और 4, ठीक है। तो हम नॉर्मली इसको लिखेंगे 5 और 4, ठीक है। तो 125% हो गया 5 और 4, जो कि है बराबर 75/60 इतने के, ठीक है। तो अब हम यहाँ से काट सकते हैं, सिंपल 5 को काट सकते हैं, तो इधर आएगा 15 पंजे 75 होता है और 12 पंजे 60 होता है, ठीक है। तो 15/12 आपका 1/4 है, क्वार्टर है, ठीक है। अगर आपका 1 क्वार्टर 15/12 है तो अगर आपको पूरा ही निकालना है कि वो कितना था, कितना सम है, तो बस इसका 4 गुना कर दो। तो 15 का 4 गुना होता है 60 और 12 का 4 गुना होता है 48, ठीक है। तो 6048 जहाँ पे भी कहीं है आपके ऑप्शंस में, वो आपका आंसर है। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इसको कैसे करना है। एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।